आपस में लड़ते रहते थे, हमें नहीं पता था कि जान से ही मार देगा इसको। देवर ने अपनी भाभी को फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये बच्चे भी साथ गए थे, के ऊपर भी मुबैना तौर पे जो कहा जाता है कि फायरिंग की गई है। वो ऊपर आए, उन्होंने गालियाँ वगैरह दी, फिर उन्होंने गोली चला दी। फिर वो हमारे काफ़ी दूर तक हमारे पीछे भी पड़े हुए थे, उन्होंने आवाज़ भी दी थी लेकिन हम रुके नहीं। मम्मा को क्या देखा आपने जब फायरिंग की, आपने क्या देखा उसमें मम्मा गिरी थी और चीख निकली थी और खून आ रहा था, बिल्कुल यहाँ जमा हो गया था और मम्मा गिर के कुछ भी नहीं बोली। हमारी कोई उससे ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, ये शुरू से ही उसको हरासा करता था। जब होता है जुर्म, इस जुर्म की खुलती है एक फाइल। इस फाइल में क्या होता है बताएंगे आपको क्राइम फाइल में। आज की क्राइम फाइल खुली है मुल्तान में होने वाले अंदोनाक कत्ल के बारे में, जहां देवर ने अपनी भाभी को फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। नाज़रीन, मकतूला सोबिया के भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। अच्छा अदनान भाई, ज़ाहिर है आपके लिए बहुत बड़ा सान्या है, 5 बच्चों की जो वालदा हैं उसको बड़ा बेदर्दी से कत्ल किया गया है, आपकी बहन थी, क्या कहेंगे? हमारी कोई उससे ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, ये शुरू से ही उसको हरासा करता था और इसकी अपने भाई से कोई लेन देन का चक्कर था। तो तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले इसने अपने भाई से रकम का तकाजा किया, वो नशे पे लग गया था तो वो शायद इसकी रकम नहीं दे पाया, तो इसने इन बच्चों को, मेरी बहन को असले के ज़ोर पे घर से निकाल दिया था कि जो तुम्हारा जेज का सामान जेवर वगैरह है ये तुम्हारे शोहर के कर्ज़े की वजह से मैं रख रहा हूँ, तुम यहाँ से जाओ। तो फिर अब कोई उन्हें कपड़ों की ज़रूरत थी, कोई फंक्शन था, शादी थी उनके बल्कि ससुराल में ही, तो उन्होंने उन्हीं रिलेटिव से पूछा कि मैं अगर कपड़े उठा लूँ, अगर वो इजाज़त दे तो उन्होंने उससे पूछ के उसको इजाज़त दी, भाई आओ तुम कपड़े उठा सकती हो। ये फिर वहाँ कपड़े उठाने गई है, बच्चे भी साथ थे इसके, और तो उसने ये कपड़े उठा के पैकिंग की है, इसने निकलने लगी है, उसने आके इसको फायर मारा है। तो एक इसके टांग पे घुटने से ऊपर थोड़ा लगा, एक सीने पे, और फिर ये बच्चे इसके वहाँ से भाग गए। तो वहाँ पे जो हमसाए मोहल्लेदार बता रहे हैं तकरीबन आधा घंटा ये चीखती चलाती रही है ज़ख्मी हालत में कि मुझे बचा लो, कोई एम्बुलेंस बुला दे। तो मोहल्ले वाले सुनते रहे हैं, उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो इस शख्स से खौफज़दा है। डेली का इसने फायरिंग करता है वहाँ पे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, वहाँ के दरवाजे खिड़कियाँ उन पे फायरिंग के निशानात हैं। नाज़रीन, मकतूला सोबिया जब अपना सामान जहेज़ का लेने घर गई तो वहाँ उसके साथ ये बच्चे भी साथ गए थे। ये बच्चे उनके ही बेटे हैं, जिनके 4 बेटे हैं और एक बेटी है, और इनके ऊपर भी मुबैना तौर पे जो कहा जाता है कि फायरिंग की गई है। तो ये जो बेटा है ये भी उस वक्त उनके साथ ही था, इनसे मज़ीद जानेंगे। अच्छा बेटा, जब मम्मा वहाँ गई आपने क्या देखा और क्या हुआ था? जब मैं वहाँ गया था, वो ऊपर आए, उन्होंने गालियाँ वगैरह दी, फिर उन्होंने गोली चला दी। फिर ना हम निकल गए वहाँ से, फिर इन 2 बच्चों के पीछे भागे वो, मैं पहले ही निकल गया। फिर मैं अपने बाबा के चाचू वगैरह के पास गया बताने, फिर मैं अपनी नानी अम्मी के घर चला गया, फिर वहाँ से मैं फूफू के गया, फिर वहाँ से मैं अपनी खाला के चला गया, फिर ये मैं वहाँ पे थे। अच्छा बेटा, आज जब उन्होंने आप पे फायरिंग की तो आप कैसे भागे वहाँ से? हम वहाँ से पीछे से भाग गए थे, फिर वो हमारे काफ़ी दूर तक हमारे पीछे भी पड़े हुए थे, उन्होंने आवाज़ भी दी थी लेकिन हम रुके नहीं। फिर उन्होंने हम छोड़ दिया हमारा पीछा, फिर उनको मार हो गया, पता नहीं किसको। मम्मा को क्या देखा आपने जब फायरिंग की, आपने क्या देखा उस वक्त? उस वक्त मम्मा गिरी थी और चीख निकली थी और खून आ रहा था, बिल्कुल यहाँ जमा हो गया था और मम्मा गिर के कुछ भी नहीं बोली। अच्छा, अब आपकी ज़ाहिर है वालदा फौत हो गई हैं, क्या मुतालबा करेंगे, क्या कहेंगे? आप देख सकते हैं कि कर्ब में हैं बच्चे, ज़ाहिर है इस वक्त उनकी वालदा फौत हो गई हैं तो बोल भी नहीं पा रहे,
اور کافی رنج میں ہیں اور غم میں ہیں، اور یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو ملزمان ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. جی ناظرین، اس وقت علاقے میں ہم موجود ہیں اور اہل علاقہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. اچھا بتائے گا، یہ قتل ہو گیا، آپ لوگوں کو کب پتہ چلا، اور کیا زبیر وغیرہ یہ پہلے بھی اس طرح کی لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہتے تھے؟ ہاں ان کے ہوتے رہتے تھے، یہ معمولی تھا ان کا. یہ دن میں 1-2 دن میں ان کے آپس میں لڑتے رہتے تھے. آپس میں نہیں کوئی ملتا تو یہ محلے داروں کو کسی کے ٹکرے مار دیتے تھے. ان کا معمولی تھا. ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہم تو سمجھے وہی روٹین کی ان کا تو ہے کہ یہ جھگڑا ہو رہا ہے. اب یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ جان سے ہی مار دے گا اس کو. اور ویسے تو یہ یہاں تھی بھی نہیں کافی ٹائم سے نا. کوئی ان کا جو شوہر تھا وہ تو نشے میں لگ گیا تھا، گھر چلا گیا تھا چھوڑ کے نا. تو یہ اپنے بھائی وغیرہ کے والدہ کے پاس یہ سننے میں آیا تھا، وہاں پر رہ رہی تھی. اب یہ پتہ نہیں آج کیسے آئی تھی، اس کا ہمیں نہیں پتہ. ہم تو یہ سمجھے روٹین کی وہ آپس میں جھگڑا ہو جائے گا. یہ تو ہمیں تو تب پتہ لگا کہ بھئی یہ فوت ہو گئی ہے جب 1122 والے آئے ہیں، ورنہ ہم تو یہ سمجھتے کہ روٹین کی ہے. ان کا ہوتا رہتا تھا جھگڑا وغیرہ، وہ آپس میں بھی لڑتے رہتے تھے. پولیس اس وقت تک فائل بند نہیں کرتی جب تک ملزم سلاخوں کے پیچھے یا جیل میں نہ ہو. اسی لیے اس وقت تک کھلی رہے گی کرائم فائل.